Good morning, dear students. Myself, Dr. Avni Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLU Government College, Jijwada. फ्रेंड्स, हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का जो काइनेटिक्स का आपका चैप्टर है वो पढ़ रहे थे और काफी कुछ हम जा चुके थे। मिड ऑफ द चैप्टर हम हैं अभी, और लास्ट क्लास तक हम लोग जो कोटी निकालने के तरीके हैं वो पढ़ रहे थे कि कैसे हम रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है उसको डिटरमाइन करते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं। उसके अंदर हमने समाकलन विधि पढ़ी थी, आंशिक परिवर्तन विधि पढ़ी थी, अवकलन विधि पढ़ी थी, है ना। ये सारी मेथड हमने उसके अंदर देखे थे, जिसमें कुछ मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड थे, कुछ मेथड ऐसे थे जो दूसरे मेथड पे डिपेंडेंट है। लास्ट मेथड पढ़ा था हमने, लास्ट क्लास पढ़ा था, वो इंटीग्रेशन मेथड था हमारा। तो ये हम कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास आए, जो हमने पिछले सेक्शन में देखा कि हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, तो हमारा टाइम आ गया, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई कि कितना मोल जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो ये सब स्टडी करने के लिए कुछ मेथड्स होने चाहिए हमारे पास, तभी हम रिएक्शन को स्टडी कर पाएंगे। तो जो रासायनिक बल गतिकी है उसको पढ़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, प्रायोगिक विधियां हैं, फिजिकल पैरामीटर हैं या केमिकल पैरामीटर, जिससे हम उसको कोरिलेट करते हैं कि कितनी रिएक्शन हो चुकी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। कोई भी रिएक्शन स्टडी करनी है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो नोन होती है कि हम भी उसको डिसाइड कर रहे हैं, वो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और दूसरी चीज होती है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर कितना रिएक्टेंट का मोल प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, वो होता है एक्स। तो जो एक्स को पता करने के कई सारे तरीके हैं। तो अगर ए और एक्स पता है तो हमने देखा है कि जो डिफरेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे सामने आई हैं आफ्टर डेरिवेशन, जो हमने देखा है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए, तो उन सब में तीन ही चीजें हैं, टाइम टी, ए इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक्स नंबर ऑफ मोल चेंज इन द प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टाइम टी। तो ये तीन चीजें हमें पता करते हैं प्रायोगिक विधियों से। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टिव मैट्रिक्स मेथड। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जस्ट ओके। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चालकता मापी विधि। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया मिश्रण जो है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस है, वो जो उसमें आयन होते हैं उस पर निर्भर है कि कितने उसके अंदर आयन है और आयनों का वेग क्या है। जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ही ज्यादा चालकता होगी, जितना उन आयनों का वेग होगा उतनी ही ज्यादा चालकता होगी। क्योंकि दो तरह की चालकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता जो इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट होती है, दूसरी होती है आयनों से। यहाँ हम आयनिक चालकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक रिएक्शन हम देखेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे हम। ये एस्टर है, बेस आ गया हमारा, एनीवेज तो ये रिएक्शन है, अल्कोहल और सॉल्ट बन रहा है हमारा, है ना, ठीक है। CH3CO C2H5, ये हो गया हमारा एस्टर।
ये हमारी रिएक्शन है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन में क्या है, NaOH। NaOH बहुत ही फास्ट आयन है, ठीक है। यहाँ क्या मिल रहा है हमें, OH आयन मिल रहा है NaOH से, OH नेगेटिव आयन मिल रहा है जो कि ज्यादा गतिशील है, ओके। और जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर अल्टीमेटली, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी जगह जो OH आयन है जो कि बहुत ज्यादा गतिशील है, उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, एसीटेट आयन से, CH3CO माइनस से। तो जो CH3CO माइनस है, एसीटेट आयन हो गया, वो बहुत कम गतिशील है। तो हमने ऊपर ये डिस्कस किया कि जो आयनिक जो चालकता है, आयन की संख्या और उसके वेग पे निर्भर है। तो उस थ्योरी को या उस फैक्ट को हम यहाँ काम में लाएंगे, इस अभिक्रिया को का रेट स्टडी करने के। कैसे लाएंगे, ये OH आयन था, ये बहुत ही ज्यादा गतिशील था और ज्यादा आयनों का मूवमेंट कर रहा था, तो ये कंडक्टेंस ज्यादा थी। इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया है किससे, एसिटेट आयन से, जो कि अत्यंत कम गतिशील है। कम गतिशील है। अब देखिए क्या होगा अल्टीमेटली, जब हम लेफ्ट टू राइट इस तरह जाएंगे या रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्या होगा, चालकता अल्टीमेटली कम होगी। तो अगर हम चालकता को स्टडी कर पाए, इसके लिए हमारे पास कंडक्टिवमेट्रिक मीटर्स होते हैं, हम चालकता स्टडी कर सकते हैं, तो हमें रिएक्शन कैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है हम इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि चालकता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे चालकता कम होगी, इसका मतलब उस रिएक्शन में से सोडियम हाइड्रोक्साइड हटता जा रहा है और सोडियम एसिटेट बनता जा रहा है। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होती जा रही है। तो कंडक्टेंस को हमने रिलेट कर दिया इससे, चालकता से, ठीक है। इस तरह एक और रिएक्शन अगर हम देखें तो आयनिक रिएक्शन में स्टडी कर पाएंगे जहां पर भी आयन चेंज हो रहा है, उनको हम इससे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन लिखते हैं हम, सपोज फॉर एग्जांपल आ जाएगा समझ में, C6। एक और रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है C6H5CO CH2Br, ना, तो ये तो है उदासीन एंटिटी, इसमें कोई भी आयन नहीं है, ओके। पर जो इस रिएक्टेंट से आफ्टर रिएक्शन हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट आयनित अवस्था में है। तो क्या होगा, एक नॉन आयनिक रिएक्टेंट से एक आयनिक प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ेगी, ठीक है, चालकता बढ़ेगी। तो अगर हम एक कंडक्टर मीटर से इस चालकता को स्टडी कर पाए, तो हम इसको जोड़ पाएंगे किससे, प्रोडक्ट के बनने से। इस तरह एक फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने रिएक्शन स्टडी के काम में लिया है, कि हमने कंडक्टिविटी से मेजर किया, और जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना? ये तो हो गया आपका उदासीन, और ये हो गया आपका आयनिक। ये आपका जो प्रोडक्ट है वो हो गया आयनिक। तो उदासीन से आयनिक मिल रहा है। चालकता अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ,
लेफ्ट टू राइट चालकता अगर देखेंगे तो हम चालकता बढ़ेगी। इस तरह कंडक्टिविटी से हम रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम रेट लॉ को काम में लें, इस तरह देखा था, इसके लिए हम करेंगे ऐसा है, वेग नियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। तो है t इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू हुई है पर चालकता क्या होगी, t इक्वल टू 0 है, तो शुरू हुई है, प्रोडक्ट बना नहीं है ना। देन t इक्वल टू टाइम t पर किसी समय t पर, पहले 0 देख लिया हमने, अब किसी समय t पर, तो t पर माना क्या होगी, c इज इक्वल टू 4, c को हम चालकता को डिनोट कर रहे हैं c से, c इज इक्वल टू हो जाएगा ct। ओके, नाउ थर्ड, हमारा t जबकि रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गई है, तो उसको हम इससे लिखते हैं t इज इक्वल टू सपोज समय इनफाइनाइट पे। इस पर क्या होगा, ये हो जाएगी c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू c इनफाइनाइट। ये हमारे पास तीन चालकताएं आ गई, एक टाइम 0 पर, एक टाइम t पर, और एक टाइम इनफाइनाइट पे, जबकि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीशन उसका हो चुका है। ठीक है, तो अब यह हम ट्राई कर सकते हैं x, जो कि समय t पर उत्पाद के बन गए मोलों की संख्या होता है, वो हम लिख सकते हैं किस तरह, c, यहाँ पर c 0 है, तो वो आ सकता है C0, यहां से ले लिया हमने, माइनस CT, माइनस CT। ये क्या हो गया, C0 होता है इनिशियल और CT किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ये आ जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे उत्पाद में बदल गए मोलों की संख्या। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही हमें चाहिए हमारे इंटीग्रेशन इक्वेशन होता है, दूसरी चीज क्या चाहिए होती, a माइनस एक्स, सपोज a माइनस एक्स, a माइनस एक्स को हम यहाँ पर बराबर कर सकते हैं CT माइनस C अल्फा, ये आ जाएगा CT माइनस C अल्फा। तो ये हो गया A माइनस, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और CT एक पर्टिकुलर टाइम t पर, और A माइनस से निकल जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, और x उत्पाद में बदल गई मोल की संख्या क्या है, इससे CT माइनस C अल्फा निकल जाएगा। तीसरी चीज हमें चाहिए A, इनिशियल कंसंट्रेशन है, A इनिशियल कंसंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी। A इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली C0 माइनस C, यहाँ पे रहेगा अल्फा। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन A आ जाएगी वो आ जाएगी इनफाइनाइट पे जो है उसमें से C0 हटा देंगे, तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई, 0 माइनस CT, CT माइनस C अल्फा, एंड C0 माइनस C अल्फा।
इसको अगर हम देखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थी हमारी, जस्ट ए मिनट, इसके लिए जो समाकलित एक समीकरण था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K1 is 2.303 is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X। तो अब इसमें अगर हम इस A और A minus X की वैल्यू अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, रीराइट करेंगे जैसे, एक की जगह तो हम कर सकते हैं C0 माइनस C इनफाइनाइट दिस वन, और A माइनस एक्स हो गया हमारा CT माइनस C इनफाइनाइट। इस तरह हमारा एक इक्वेशन आ गया। तो हमने जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी या जो एक्स की वैल्यू थी उसको कंडक्टिविटी में चेंज कर दिया। कंडक्टिविटी चेंज करने से क्या हुआ कि हमारे पास डाटा आ गया कंडक्टिविटी में। तो C0, C इनफाइनाइट, CT, ये सब हम याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी मीटर। अगर हम ये याद कर पाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ये पता करना कि ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये एक प्रायोगिक विधि थी चालकता मापी, इसको हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट सेक्शन में हम दूसरी विधि पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर